अब मैं आपको इंटरटेनमेंट का वो पैकेज आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहा हूं, जो अगर आपको हंसा हंसा करके पागल न कर दे तो मेरी गारंटी कोई नहीं है। चलाओ। हसन साहब, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तबाहकुन इजाफे पर सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने एक्स पर ट्वीट की कि अवाम पर पेट्रोल बम नहीं, पेट्रोल एटम बम गिरा दिया गया। पाकिस्तान ने अनाउंस करे ऑस्टेरिटी मेजर। शहबाज शरीफ कहता है कि भैया मैं पैंट को अपनी जोर से कसूंगा। मरियम नवाज शरीफ की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि मैं भी सब कुछ कसने वाली हूं, लेकिन बैकग्राउंड पे आप सबको पता है कि लग्जरी जेट्स, डिफेंडर और लैंड क्रूजर खरीदे जा रहे हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब से 8 दफ़ा मिन्नत कर चुका है कि आप उस $5 अरब को 10 साल के लिए एक्सटेंशन दे दें कि वो 10 साल हमारे ही फॉरेन रिजर्व में पड़े रहेंगे। सऊदी अरब ने नहीं पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर कोई कान धरे, पाकिस्तान को नहीं ये फेवर दी। हम भारत को अगर देखें तो वहां पर तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है। तो ये जंग के असरात क्या सिर्फ हम तक ज्यादा आ रही है? क्या आज हुकूमत जो है वो कीमतें बढ़ाने लगी है। ओगरा ने एक समरी दे दी है गवर्नमेंट को और वो पेट्रोल की कीमतें हाइक कर रही है। इससे अच्छा तो बम भी गिरा दें। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, आप हर चीज़ में उससे मुकाबला करना चाहते हैं। उन्होंने पेट्रोल महंगा किया ही नहीं। अफगानिस्तान आपका इधर वाला हमसाया मुल्क है, उसने भी पेट्रोल महंगा नहीं किया। हमारे साथ क्या होगा? तेल की कीमतें कह रहे हैं $120 तक जा रही है। क्या सिनेरियो बन रहा है? और अगर इंडिया ने नहीं बढ़ाया तो वो रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा था और हम वो क्योंकि रशिया से तेल नहीं ले रहे थे। अब देखे ना, मुज़ैल जहाँ चले हैं उधर नहीं महंगा हुआ, इधर महंगा हो गया। क्योंकि इस वक्त पब्लिक जिस तरह से पटक के धो रही है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, जिसने कि ना सिर्फ ये कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है बल्कि बढ़ाते चले जा रहे हैं। और रात को पेट्रोल पंप्स के बाहर लाइनें लग गई और लोगों ने राशनिंग शुरू कर दी। अच्छा, क्या खबर है? भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का कोई मंसूबा नहीं। इस वक्त जिस तरीके से जालिमाना इजाफा किया मौजूदा हुकूमत ने, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से हाहाकार मच गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और तेल आपूर्ति पर पड़ रहे असर का प्रभाव अब पाकिस्तान में भी साफ दिखाई देने लगा है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो चुका है। दरअसल ईरान में चल रहे संघर्ष की वजह से तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है और स्टॉक कम होने की खबरों के बीच पाकिस्तान सरकार ने कई इमरजेंसी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में अब ये चर्चा हो रही है कि सरकार एक बार फिर कोविड के समय वाला सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। फ्यूल बचाने के लिए सरकार की ओर से कई सख्त फैसले लिए जाने की बात सामने आ रही है। कई जगहों पर पाकिस्तानी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म होने की खबरें भी सामने आई है। स्कूल और कॉलेजेस को 2 हफ्तों के लिए बंद करने की चर्चा हो रही है। इसके अलावा कई सरकारी दफ्तरों में 4 दिन का वीक और 50% वर्क फ्रॉम होम लागू करने की भी बात कही जा रही है। इसी बीच पाकिस्तान में ये भी चर्चा चल रही है कि भारत ने तो अभी तक तेल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन पाकिस्तान में लगभग रोज ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती जा रही है। कि इस वक्त पब्लिक जिस तरह से पटक के धो रही है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, जिसने कि ना सिर्फ ये कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है बल्कि बढ़ाते चले जा रहे हैं। पब्लिक का जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है, लेकिन इनके अपने खर्चे और अपने नखरे जो हैं या शाही तरीके से जो रहने के अंदाज हैं वो इस गवर्नमेंट के कम होने में नहीं आ रहे। तो ऐसे में अगर नजम सेठी साहब और दूसरे मीडिया पर्सन्स जिनको सुना देखा जाता है, अगर उनके जरिए ये खबर नहीं फैलाई जाएगी कि कभी जो है वो ईरान हमें कुछ कर सकता है तो कभी इंडिया हमें जो है आके मार लगा सकता है, तो यकीनन लोग जो है वो इन्हीं के खिलाफ बात करेंगे और इन्हीं के बारे में सोचेंगे और डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में लोगों की हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है। काफी अर्से पहले ही ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके थे, अभी तक शायद और भी चले जाएंगे। और जिस तरह की हरकतें और जिस तरह की पॉलिसीज लेकर ये गवर्नमेंट चल रही है, तो वो दिन दूर नहीं जब आपको 90% लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे मिलेंगे और उसमें से जो 10% रह जाएंगे वो यही लोग होंगे जिनके हाथ में पावर है, जो इस मुल्क को चलाते हैं, जो गवर्नमेंट लाते हैं, ले जाते हैं, या फिर इस गवर्नमेंट में जो लोग मौजूद होते हैं, जिसमें मरियम नवाज भी हैं, जिसका हिस्सा बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं। बिल्कुल, जरदारी साहब जो एक जमाने में ना सिर्फ ये कि सिनेमा के टिकट ब्लैक किया करते थे बल्कि मिस्टर 10% के नाम से भी मशहूर थे। करप्शन के नाम पर उनके नए नए खाते जो हैं वो लोगों को मालूम है। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के बारे में भी बात की जाती थी और कहा जाता था कि जी खाता है तो लगाता भी तो है, यानी करप्शन जो थी
उनके जमाने में भी थी और इस वक्त भी पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसमें भी बेताशा करप्शन है। ऐसा नहीं कि इमरान खान के जमाने में नहीं थी, इमरान खान भी उन्हीं प्राइम मिनिस्टर्स में से आते हैं जिनके जमाने में करप्शन हुई थी। यानी पाकिस्तान कभी भी करप्शन से खाली नहीं रहा, चाहे वो मिलिट्री के लोग हों चाहे वो सिविलियन लोग हों, करप्शन हर वक्त पाकिस्तान में मौजूद रही और बड़ी बेशर्मी बड़ी ढिठाई के साथ ये लोग ये सब कुछ करते रहे। अब जो इन्होंने एक नया चूरन बेचना शुरू किया है कि भारत अटैक करने वाला है, ये तो हम शायद पैदा होने से पहले का सुनते चले आ रहे हैं कि भारत हमें खा जाएगा, भारत हम पे अटैक करने वाला है, भारत ये भारत वो, यही चीजें सुनते सुनते आज का दिन आ गया है। लेकिन अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं नजम सेठी साहब। अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने तो साफ साफ कहा है कि अगर काबुल पर अटैक हुआ तो इस्लामाबाद पर अटैक होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान तकरीबन 10 साल तक पाकिस्तान से लड़ने की सलाहियत रखता है। यानी अगर अफगानिस्तान के साथ कोई लड़ाई शुरू हुई, जो जंग शुरू हुई, तो वो 10 साल तक उसको जो है वो चला सकता है अफगानिस्तान। कोई ये ना समझे कि अफगानिस्तान एक कमजोर मुल्क है और पाकिस्तान एक बड़ी कंट्री है अफगानिस्तान के मुकाबले में, तो ये उनको दबा लेंगे या ये उनसे अपनी मर्जी का काम करवा लेंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने भारत से बात करनी है तो करनी है, और अगर उन्होंने नहीं करना पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का बिजनेस तो उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान के बारे में तो नजम सेठी साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारत से जरूर वो बार बार डरा रहे और धमका रहे हैं, और उसकी साफ वजह यही दिखाई दे रही है कि इस वक्त पाकिस्तान में पब्लिक की जो हालत है, पब्लिक जिस तरह गुस्से में है, और जो पेट्रोल की प्राइस हो रही है, जो बाकी चीजें खाने पीने की हो, चाहे कुछ भी हो, मेडिसिन वगैरह सब कुछ जिस हिसाब से महंगे से महंगा होता चला जा रहा है, उसको देखते हुए यकीनन पब्लिक जो है, पब्लिक का एक रिएक्शन सामने आ रहा है। उस रिएक्शन से बचने के लिए इस किस्म की बातें भी गढ़ी जा रही हैं कि पाकिस्तान ने, क्योंकि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के जो बैंक अकाउंट में जो डिपॉजिट रखवाए हुए हैं वो $5 अरब के हैं। ठीक, पाकिस्तान सऊदी अरब से 8 दफ़ा मिन्नत कर चुका है कि आप उस $5 अरब को 10 साल के लिए एक्सटेंशन दे दें, कि वो 10 साल हमारे ही फॉरेन रिजर्व में पड़े रहेंगे। सऊदी अरब ने नहीं पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर कोई कान धरे, पाकिस्तान को नहीं ये फेवर दी। नए पैसे छोड़िए कि हमें कोई सऊदी अरब नए पैसे खैरात देगा, जो पिछली उन्होंने $5 अरब की खैरात हमारे अकाउंट में रखवाई हुई है, वो उस पर भी हमने 8 दफ़ा मिन्नतें की हैं, सऊदी अरब ने नहीं हमें दिया। ठीक, फिर आप सुनिए, इसके अलावा सऊदी अरब से पाकिस्तान को 1.2 अरब की डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल मिलता है। लेकिन अगर हम इस वक्त सऊदी अरब से अगर $1.25 अरब का ऑयल ख़रीदें तो 1 साल तक हमें उसकी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम 1 साल बाद पेमेंट करेंगे। अदरस होता है ना कि आप पैसे दें ऑयल ख़रीद लें। सऊदी अरब हमें 1 साल के उधार पर 1.2 अरब की हमारी लिमिट है, हम उससे सऊदी अरब से तेल ख़रीद सकते हैं। हम अब सऊदी अरब से मिन्नत कर रहे हैं कि आप ये 1.2 अरब की जगह पाकिस्तान को गुंजाइश कर दें कि हम $5 अरब का आपसे उधार तेल ले सकें। सऊदी अरब ने इस पर भी पाकिस्तान को टका नहीं दिया। ठीक, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा उधार तेल ले लेंगे तो ज़रा मैनेज कर लेंगे, हमें सऊदी अरब को अदायगियाँ नहीं करनी होंगी, तो सारी बात है वो पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व उससे बढ़ता रहेगा, लेकिन सऊदी अरब नहीं दे रहा। तीसरा, पाकिस्तान ये चाहता है कि सऊदी अरब जो पाकिस्तान के जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, मज़दूर, मेहनत कश या किसी बेहतर पोजीशंस पर भी, डॉक्टर्स भी, वो जो वतन वापस भेजते हैं पैसे, उस पे हमें कुछ कंसेशंस मिल दें, तो हमारे जो सऊदी अरब से जो हमारे तरसीलात ज़र हैं, जो रेमिटेंस हैं, जो पाकिस्तान पैसे भेजते हैं जो सऊदी अरब में मुकीम है, वो $10 अरब तक पहुँच सकते हैं। तो हम सऊदी अरब से कह रहे हैं कि आप ज़रा हमें इसके ऊपर कुछ कर दें, उस पर भी सऊदी अरब ने कुछ नहीं हमें टका दिया।